वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 203। ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 203 या जो भी फ्यूचर में नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन उससे पहले कल जो 201 टेस्ट नंबर हिंदी का था आर के लिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था ये 201 का, कल जो हिंदी वाला टेस्ट था। शुद्ध वर्तनी है अलौकिक, अत्याधिक, अनधिकार, वारात। तो ये तो फिलहाल करेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। अनधिकार कल के लिए करेक्ट था, लेकिन इसमें कल 2 ही करेक्ट थे, एक से अधिक। वारात जो है ये भी सही है, ठीक है। मतलब वारात जो ये वाला वारात है, यहाँ पे तो अभी ये करेक्ट है, केवल ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ये जो वारात है यही करेक्ट है, लेकिन कुछ बुक्स में जो है इसको भी सही माना गया है और इसको भी सही माना गया, लेकिन जो सबसे सटीक होगा वो ये वारात होगा, ठीक है। वारात, जो बारात है वो बारात की भव्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ये जो शब्द है, ठीक है। अगर इन दोनों में से आए तो ये वाला जो बारात है ये शुद्ध है, ठीक है, और बाकी ये करेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अट्टालिका, 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 अट्टालिका। इंपॉर्टेंट है ये शब्द। अट्टालिका कैसे लिखेंगे? अट्टालिका, 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 सी वाला करेक्ट है, ठीक है। अट्टालिका। तो अट्टालिका की वर्तनी जो है वो शुद्ध है, जिसका अर्थ होता है अटारी। इस आधार पर सही विकल्प हो गया ऑप्शन नंबर सी, अट्टालिका। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। दिए गए शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। निरीक्षण कैसे लिखेंगे? निरीक्षण, 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 निरिंश, निरीक्षण। मात्रा की गलती है, बड़ी वाली मात्रा आएगी, निरीक्षण, ठीक है। बी है इसका आंसर। तो दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है निरीक्षण। निरीक्षण का अर्थ क्या होता है? देख रेख करना। संधि विच्छेद निरीक्षण का क्या होगा? नी विसर्ग धन इक्षण। कौन सी संधि विसर्ग संधि का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। आगंतुक कैसे लिखा जाएगा शुद्ध में? आगंतुक, 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 सी वाला करेक्ट है, ठीक है। तो दिए गए प्रश्न में उचित जो उत्तर है वो है आगंतुक, अन्य सारे के सारे असंगत हैं। आगंतुक शब्द का जो अर्थ है वो है बिना पहले से तिथि, समय आदि की सूचना दिए हुए घर में अचानक या बताकर आ पहुंचने वाला कोई प्रिय अथवा सत्कार योग्य व्यक्ति। पर्यायवाची देखें इसका, तो अतिथि इसका पर्यायवाची होता है, अभ्यागत होता है, आगत होता है, पाहुन होता है, पाहुना होता है, ठीक है। प्राघूणिक होता है, प्राघूण होता है, प्राघ्रूणिक होता है। मेहमान होता है, संचारी होता है, सच्चारी होता है, समागत होता है। और आगंतुक का विलोम क्या होता है? आतिथेय। जिस पर मुकदमा चल रहा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त, ठीक है। अभियुक्त होता है, अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चल रहा हो के लिए एक सही शब्द होगा अभियुक्त। अभियोक्ता क्या होता है? जो किसी पर अभियोग लगाए, ठीक है। उत्तमण क्या होता है? जो ऋण प्रदान करे। आत्मण क्या होता है? जो ऋण प्राप्त करे। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो या निश्चित ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत पूछा गया एग्जाम में, अतिथि हो जाएगा, ठीक है। सी है इसका आंसर। तो जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो या निश्चित ना हो उसके लिए एक शब्द है अतिथि। वाक्य प्रयोग, आसान सा वाक्य प्रयोग है। गांव में एक प्रतिष्ठित अतिथि का आना मामूली बात न थी। अन्य विकल्प देखें तो अज्ञात क्या होता है? जिसका पता ना हो। अनहोनी, जिसके होने की आशा ना हो। साधु, उदासीन प्रवृत्ति वाला। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है इनमें से? जो वचन से परे हो, वचनातीत, सरो से जन्मता हो, सरसिज, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जिसके पार देखा ना जा सके, पारदर्शक।
देखिए जिसके पार देखा जा सके वो होता है ना पारदर्शक, जिसके पार ना देखा जा सके तो अपारदर्शक होना चाहिए यहाँ पर। तो डी फिलहाल गलत, सुमेल लेता है, डी है आंसर। तो जिसके पार ना देखा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपारदर्शी, अपारदर्शक। और जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक या पारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 7 पर अजय निम्नलिखित वाक्यांश के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आक्रांता, आग्नेय, उपत्यका, आदिवासी। किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी आदिवासी, जिसे सूंघा जा सके आग्नेय। आक्रांता, जिसने हमला किया हो। पर्वतों के ऊपर की समतल भूमि। देखिए पर्वतों के नीचे की जो समतल भूमि है वो होती है उपत्यका। पर्वतों के ऊपर की समतल भूमि होती है आदित्यका। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी आदिवासी। आग्रह, जिसे सूंघा जा सके। आक्रांता, जिस पर हमला किया हो, जिसने हमला किया हो। तो इनकरेक्ट कौन सा? डी वही आंसर है। देखिए पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक सही शब्द होगा आदित्यका। उपत्यका होता है पर्वत की निचली समतल भूमि। अन्य मिलते जुलते वाक्यांश देखें तो पठार होता है, पहाड़ होता है। पठार क्या है? दूर तक फैली हुई चौरस और ऊंची जमीन। और पहाड़ होता है भूमि का बहुत ऊंचा, उबड़ खाबड़ और प्रायः पथरीला प्राकृतिक भाग। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अजहर, अजार, अजहर, अजर। अजार जैसे काला अजार, ये तो हो गई बीमारी, ठीक है। अजहर जो झरे ना या जिसका क्षरण ना हो, अजर हो गया आंसर, करेक्ट आंसर डी। देखिए जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए उचित एक शब्द होगा अजर। अजर, अजर। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर। वाक्य प्रयोग कर लें। एपीजे अब्दुल कलाम सदा हमारे दिलों में अजर अमर रहेंगे। अन्य विकल्प अजहर। अजहर का अर्थ होता है चमकदार, ठीक है। अजार का अर्थ होता है बीमारी, काला अजार, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। अजहर शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। इस प्रकार अन्य सारे विकल्प गलत है, सही हो जाएगा अजर, ठीक है। निर्झर होता है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पिपाशा, असीम, सुदर्शन, निस्तेज। जिसमें तेज नहीं है या जिसमें तेज ना हो, निस्तेज करेक्ट है। जिसकी सीमा ना हो, असीम, ठीक है। पीने की इच्छा, पिपासा सही है। जो शत्रु की हत्या करे वो होता है शत्रुघ्न, सुदर्शन नहीं होता है, सी सही है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उदाहरण। पीने की इच्छा पिपासा करेक्ट है। जिसकी सीमा ना हो, असीम, ठीक है। जो शत्रु की हत्या करे वो सुदर्शन नहीं बल्कि शत्रुघ्न होना चाहिए वहाँ पर। और जिसमें तेज ना हो वो हो गया निस्तेज। तो यही अपना आंसर है, सी वाला स्टेटमेंट। 10वां प्रश्न है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं होगा? हाथ की सफाई, हस्तलाघव। जो संतान अवैध हो, जारज। पुत्र की बधू, पुत्र बधू। सब कुछ जानने वाला, सहभोजी। सब कुछ जानने वाला होता है सर्वज्ञ। तो डी है इनकरेक्ट, वही अपना आंसर है। तो सॉरी, लिखा ही कुछ है, बोल कुछ दिया, ठीक है। सब कुछ खाने वाला लिखा था। सब कुछ जानने वाला तो सर्वज्ञ, ठीक है। सब कुछ खाने वाला होता है सर्वभक्षी, ना कि सहभोजी, ठीक है। फिर भी डी ही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जो क्षमा नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जो क्षमा नहीं किया जा सके हो जाएगा अक्षम्य, ठीक है। बाकी तीनों के, जो क्षमा नहीं किया जा सके अक्षम्य, जिसको कहा ना जा सके वो होता है अकथनीय, और जिसकी गिनती ना हो सके वो होता है अगण्य। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का कौन सा जोड़ा जो है मिसमैच है? अपारदर्शक, द्विज, दुराग्रह, अज्ञ। आगे को तो कई बार पूछा, पीसीएस में ही पूछा, सी सेट वाले पोर्शन में जो हिंदी आती है 18-20 नंबर की। तो जो कुछ ना जानता हो उसके लिए अज्ञ शब्द सही है। अनुचित बात के लिए दुराग्रह, आग्रह हो गया दुराग्रह, ठीक है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज हो गया। द्विज का मतलब ब्राह्मण होता है, पक्षी भी होता है।
और जिसके पार देखा जा सके तो पारदर्शी हो गया ना, जिसके पार ना देखा जा सके वो अपारदर्शक होता है। ऊपर भी था, ये गलत है, यही आंसर है। देखिए, जिसके पार देखा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा पारदर्शी, जिसके पार ना देखा जा सके वो हो गया पारदर्शक। इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। क्या होती है इतिवृत्त? वृत्तांतों का घटनाक्रम, या जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं, या सीमा का अनुचित उल्लंघन, या किसी देश अथवा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा। इतिवृत्त का यहाँ सही वाक्यांश होगा किसी देश अथवा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, किसी देश अथवा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा के लिए एक उपर्युक्त शब्द होगा, वो होगा इतिवृत्त। बाकी जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं, उसके लिए एक शब्द क्या है? किंवदंती। वृत्तांतों का घटनाक्रम इतिहास हो गया। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इनमें? अधोवस्त्र, अलोग्य, मीराबाई, अन्य मनसिक। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क। अन्य मनस्क, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो या किसी दूसरी जगह लगा हो। अधोवस्त्र, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, अधोवस्त्र, ठीक है। और अलोकज्ञ, अलोकज्ञ, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अलोकज्ञ। जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो, तो मीराबाई थोड़ी हो गई, वो मीराबाई का तो था श्री कृष्ण में, लेकिन यहाँ मीराबाई सही नहीं होगा ना, गलत है, डी वही आंसर है। तो जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो उसके लिए जो शब्द हो जाएगा वो होगा अनुरक्त। क्या हो जाएगा? अनुरक्त। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1, अनुचित बात के लिए आग्रह, अंडे से जन्म लेने वाला, जो ना गिरे या झरे, अपनी हत्या स्वयं करना। ठीक है, ऊपर जो आज एक शब्द था अझर था, क्या कहीं? अझर का मतलब होता है जो ना झरे या गिरे, ठीक है। और अपनी हत्या स्वयं करना तो आत्महत्या हो गई। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज हो गया। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह हो गया। तो आसान सही है ये तो, ठीक है, बी हो गया इसका आंसर। 3 4 2 1, 3 4 2 1। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जो ना गिरे या झरे अझर, और अपनी हत्या स्वयं करना हो गई आत्महत्या। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। सदा प्रसन्न रहने वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? या कला प्रेमी नायक। इन दोनों के लिए एक ही शब्द है, वो कौन सा है इसमें? धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोदत्त, धीवर, धीर ललित हो जाएगा। सदा प्रसन्न रहने वाली के लिए भी और कला प्रेमी नायक के लिए भी। धीर ललित अर्थात सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक। धीरोदात्त होता है शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक। धीरोदत्त होता है बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक। और धीवर है मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर सही मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। जो स्त्री कविता लिखती हो, आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति, मन का किसी वस्तु या भाव की ओर झुकाव, जिसमें केवल हड्डी ही बची रह गई हो। जो कविता स्त्री लिखी हो, जो स्त्री कविता लिखती हो वो हो गई कवयित्री। और लिखा कैसा है ये भी देख लीजिए, बहुत पूछते हैं इसको। आंतरिक मन प्राप्त करने की शक्ति, अंतर्दृष्टि, मन का किसी वस्तु या भाव की ओर झुकाव, वो हो गया प्रवृत्ति। और जिसमें केवल हड्डियां ही बची रह गई हों वो हो गया अस्थि शेष। तो सी हो गया, ठीक है। 3 1 4 2। जो स्त्री कविता लिखती हो, कवयित्री हो गई। आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति, अंतर्दृष्टि, मन का किसी वस्तु या भाव की ओर झुकाव प्रवृत्ति, और जिसमें केवल हड्डियां ही बची रह गई हों अस्थि शेष। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय इंपॉर्टेंट है। सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द होगा, बताइए क्या होगा?
आबाल वृद्ध, आपाद मस्तक, आजानुबाहु, आलोचक। ये सी और ए में बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये बहुत पूछेगा एग्जाम में। सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द होगा आपाद मस्तक, लिखा कैसे ये भी देख लीजिएगा। और आजानुबाहु क्या होता है? जिसकी भुजाएं घुटने तक हों। तो ए है यहाँ पर आंसर, ठीक है। बाकी आलोचक ऑप्शन में था, आलोचना करने वाला था क्या ऑप्शन में? आलोचक थर्ड ई में। आलोचक आलोचना करने वाला, ठीक है। आपाद मस्तक सिर से लेकर पैर तक, और आबाल वृद्ध हो गया बालक से लेकर वृद्ध तक। आजानुबाहु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, उसके लिए एक शब्द क्या? आजानुबाहु। और देख लीजिए लिखा कैसे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। दो जो तोड़ा या भेदा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए हो जाएगा अभेद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो जो तोड़ा या भेदा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द है अभेद। अन्य विकल्प अनायास, अनायास क्या होता है? बिना प्रयास के, बिना प्रयास के अनायास। अखाद्य क्या होता है? ना खाने योग्य, और खाद्य खाने योग्य। आलोच्य आलोचना के योग्य, जो आलोचना करता हो वो आलोचक। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है, 20 प्रश्न ऐड किए थे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगणनीय, वर्णातीत, अजर, अखंडनीय। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जिसका वर्णन ना किया जा सके वर्णातीत, जिसकी गणना ना की जा सके अगणनीय। तो जिसकी गणना ना की जा सके अगणनीय सही है। जो बूढ़ा ना हो अजर हो गया, ऊपर भी तो था। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अवर्णनीय। वर्णातीत का अर्थ होता है वर्णन से परे। अगर इनका अर्थ देखें तो एक ही निकला, लेकिन अपने को सटीक आंसर देना है, इसमें गलत करना पड़ेगा सी, ठीक है। यदि यहाँ होता वर्णन से परे तो वर्णातीत सही हो जाता। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय। तो सी आंसर सही है, क्योंकि वो इनकरेक्ट है। सबसे सटीक वाक्यांश निम्नलिखित प्रकार से होगा, ठीक है। निम्नलिखित है ये, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, और वर्णन से परे के लिए एक शब्द वर्णातीत। और आपको ऐसे ही करेक्ट करना है अगर एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। वर्णन से परे के लिए एक शब्द क्या है? वर्णातीत, और जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय। तो हिंदी के 20 प्रश्न थे ये। 60 प्रश्न आते हैं आर की सेकंड पेपर में हिंदी के। 60 प्रश्न, 60 प्रश्न के लिए होते हैं 60 मिनट। एक प्रश्न 1 नंबर का है, 1/3 की माइनस मार्किंग है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर की, जिसमें मिलेंगे आपको हिंदी और जीएस दोनों के फुल टेस्ट PDF फॉर्मेट में विद कंप्लीट सॉल्यूशन।